गधा और उसकी परछाई, ये भी कोई कहानी हुई भला? पर है बच्चों, मैं हूं अम्मू और अम्मू एंड यू चैनल पर आप सब के लिए मैं ये बड़ी रोचक कहानी लेकर आई हूं, गधा और उसकी परछाई। एक बार एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसका नाम था रघु। उसके पास एक गधा था। उस गधे को वो दूसरों को देता काम के लिए, और उससे जो भी उसको पैसे मिलते उन पैसों से वो अपना गुजारा किसी तरह से करता। कभी धोबी उसका गधा ले जाता तो कभी कोई किसान उसका गधा ले जाता, लेकिन जो भी उसका गधा लेता रघु उनके साथ साथ चलता। क्यों? क्योंकि वो फिर उन लोगों से विनती करता कि भाई मेरे गधे को काम दिया है, मुझे भी कुछ काम दे दो, मुझे भी थोड़े पैसे कमाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन कोई भी रघु को काम नहीं देना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो महाकामचोर आलसी था और बहुत ही झगड़ालू था। किसी को भी रघु पसंद नहीं था। और रघु भी जो गधा रखता था ना, वो गधा भी रघु जैसा ही था, बड़ा ही जिद्दी किस्म का था। जब कभी चलते चलते काम करते करते वो कोई भी भार उठाने से मना कर देता, तब रघु जो पास में ही होता उसके पास जाकर कान में फुसफुसा था, अरे मूर्ख, काम कर ले, इस वजन को उठा ले, तू जो उठाता है उसी से मुझे पैसे मिलते हैं, तभी ना हम दोनों खाते हैं, तू नहीं काम करेगा तो ये पैसे मिलने भी बंद हो जाएंगे। गधा उसकी बात समझता और फिर काम करने लग जाता। इसीलिए रघु हमेशा अपने गधे के साथ साथ जाता जहां कहीं भी गधा काम करने जाता, और दूसरे लोगों के पास भी रघु को ले जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। एक दिन एक यात्री घूमता घामता उस गांव में पहुंचा। बहुत गर्मी का समय था, थक चुका था और एक पेड़ के नीचे जाके आराम करने लगा। पास से जाते हुए एक गांव वाले से उसने पूछा, भाई मैं यहाँ पर आया हूँ और एक किताब लिखना चाहता हूँ, इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर रहा हूँ। मेरे पास एक घोड़ा था जो मेरा सामान ढोता था, लेकिन वो मर गया। अब मैं एक घोड़ा खरीदना चाहता हूँ। गांव वाला ने कहा कि भाई इस गांव में तो किसी के पास कोई घोड़ा नहीं है, कुछ लोग हैं जिनके पास गधे हैं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कोई अपने गधे को नहीं बेचेगा, उन गधों से सब लोग काम करवाते हैं। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति है, बहुत गरीब है, उसका नाम है रघु, उसके पास भी एक गधा है, उससे जाकर आप पूछ लीजिए। अब रघु के पास वो यात्री पहुंचा और उसने कहा, भाई अपने गधे को बेचोगे? रघु बोला, तौबा तौबा, मैं क्यों गधा बेचने लगा, मेरे पास तो सिर्फ एक ही ये जानवर है, मैं इसको किराए पे दे सकता हूं और प्रतिदिन का एक चांदी का सिक्का लूंगा। अरे भाई बेच दो ना। बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा, किराए पर लेना है तो लो मेरे गधे को, नहीं तो बाबा चलते बनो, और गधे के साथ साथ मैं भी जाऊंगा। अब यात्री क्या ना करता, उसके पास तो कोई और चारा भी नहीं था, वो इन्हीं शर्तों पर राजी हो गया। एक शर्त और है, रघु ने कहा। अब क्या? गधे को और मुझे दोनों को पेट भर खिलाने का जिम्मा तुम्हारा। ठीक है भाई, खिला दूंगा। ऐसा कहते हुए यात्री आगे बढ़ गया, गधे को लेकर रघु उसके पीछे पीछे चला। अब गांव पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई, सबको लगी भूख, और रघु और उसके गधे ने जो खाना शुरू किया, खाते ही गए, खाते ही गए, खाते ही गए। और जो यात्री था बोल रहा था, बाप रे, ये तो मेरा कितने पैसे का खाना खा गए, लेकिन करता तो क्या, उसने जो वादा किया था, शर्त मानी थी। अब खाना वाना खा तो लिया, अब आगे और चले। चलते चलते देखा गर्मी बहुत है, धूप है, पसीने से यात्री तरबतर। अब चारों तरफ रेत ही रेत, मरुस्थल था। यात्री बोला, भाई मैं अब आगे नहीं चल सकता, मुझे यहां पर कहीं पर छाया में आराम करना है। पर छाया तो कोई है ही नहीं, तो मैं इस गधे की छाया में बैठ जाता हूं। रघु तुरंत बोला, कैसे बैठ जाते हो भाई, इस गधे की छाया में तो मैं बैठूंगा क्योंकि ये गधा मेरा है। तुम्हारा है तो क्या, किराए पर तो मैंने लिया है, मैं पैसे दे रहा हूं गधे के,
खाने के पैसे दे रहा हूं तो क्या, पैसे दे रहे हो तो क्या गधा तुम्हारा हो गया? गधे के लिए पैसे दे रहे हो, गधे की परछाई के लिए थोड़ी, छाया के लिए थोड़ी, इसमें तो मैं बैठूंगा। और उस यात्री के साथ रघु की ऐसी लड़ाई होने लग गई, तू मैं, तू मैं। अचानक गधा ढेचू 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 कहता हुआ ऐसा भागा कि भाई मुझे ना तुम्हारे पास रहना, ना तुम्हारे पास, अपनी छाया में तो मैं ही आराम करूंगा। रघु और वो यात्री गधे को भागते हुए देखते रह गए, हाथ मलते रह गए, कुछ भी कोई नहीं कर सका। रघु को अपने झगड़ालू स्वभाव का परिणाम मिल गया। एकमात्र जानवर था, भाग गया। अब वो क्या खाएगा ये सोच के सर पकड़ के बैठ गया। और यात्री ने सोचा, इतने पैसे खर्च किए दोनों को खिलाने में, मेरा काम भी नहीं बना और ये गधा भी हाथ से निकल गया। तो बच्चों, झगड़ा करने का परिणाम देखा, बेवकूफी का परिणाम देखा। ध्यान रखना, कभी किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, सोच समझकर अपना व्यवहार सही रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मू के फिर से आने का आप सब इंतजार करिए। अम्मू कहती है टाटा।